क्यों? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आता है अपनी मौत से कोई बसर नहीं रे, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बोले सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसीलिए तो कहते हैं काल करे सो आज करो, वो आज करे सो अब। कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो तुरंत करो, और उसमें देर ना करो, तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो। अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम टालो उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। शुभ काम करने के लिए कभी तारीख न देखो, तिथ न देखो। शुभ काम जब हो जाए उसका उतना ही अच्छा है, और गलत काम उसे टालो उसका सदैव टलना ही अच्छा है। क्योंकि रावण ने मरते समय लक्ष्मण से यही बात तो कही थी। जब ये रावण मर रहा था, आखिरी सांसें गिर रहा था, तो राम बोले भैया लक्ष्मण, रावण मर तो रहा ही है लेकिन प्रकांड विद्वान है, अगर तुम कुछ चाहते हो तो उससे सीख ही सीख लो। तो लक्ष्मण रावण के करीब गए, बोले भैया रावण, तुम तो दुनिया छोड़ के जा ही रहे हो, जाते जाते हमें भी कुछ बताते जाओ। तो रावण ने उत्तर दिया है, लक्ष्मण भैया सुनो, अब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाएं, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहेंगे आपसे मरते मरते। क्या? तो रावण बोला है लक्ष्मण से, भैया सुनो कि 2 बातें केवल कहनी है, वो शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। बोले 2 बातें केवल कहनी है, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। बोले लक्ष्मण सुनो, शुभ काम जब भी कर लो उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो उसका टलना बढ़िया है। क्योंकि हमने भी मन में एक बात सोची थी। क्या सोची थी? तो बोले सुनो, मैंने सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तल के जाने का मार्ग बनाऊंगा। रावण कहता है लक्ष्मण भैया, हमने सोचा था कि लंका तक क्षीर सिंधु लाएंगे और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाएंगे। आजकल करते करते मेरी कर दिया, जनक नंदनी मां सीता का हरण कर लिया, जो आज हमारे मन की मन में ही जा रही है। क्योंकि शुभ काम करने में देर करेंगे और गलत काम करने में जल्दी करेंगे। तो शुभ काम जब भी कर लो, जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक है, और गलत काम टालो उसका हमेशा टलना ही ठीक है। तो उत्तानपाद ध्रुव को राजा बनाते हैं और दोनों पत्नियों को साथ लेते हैं, और ये भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाते हैं। अब ध्रुव काफी समय तक तो राज्य में लगे रहे हैं भक्तों, और काफी समय तक इन्होंने राज्य किया, और राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया, और उत्कल को राजा बना करके इन्होंने फिर तपस्या की है, और तपस्या करके अंत में ये परम धाम के लिए जाते, जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है। विद्वानों का कहना है ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पे अटल हैं।
वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम। व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है जो कभी बेकार में नहीं जाता। भगवान का नाम तो ऐसे असर देता है जैसे अग्नि अपना असर दिखाती। अग्नि का काम क्या होता है? बोले अग्नि का काम होता है जलाने का। आग जलाती है, तुम आग को जानबूझ के पकड़ो तो आग जलाएगी, काम है। वो आग को तुम जानबूझ के न पकड़ो, अगर आग के ऊपर तुम्हारा हाथ धोखा से पड़ जाए तो आग ये थोड़ी सोचेगी धोखा से पड़ेगा ऐसे न जलाए, जलाएगी, काम उसका। और जब आग बिल्कुल बुझ जाए, ठंडी हो जाए, तब तुम उसे पकड़ो तो जला नहीं पाएगी, लेकिन हाथ फिर भी काला कर देगी। ऐसे ही भगवान का नाम अगर जानबूझ के लिया जाए तो आनंद ही आनंद है, और जो धोखा से निकलता है तो आनंद ही मिलता है। क्योंकि कवि कहता है कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहे। सदा सर कटाते रहेंगे। क्यों? समा में फिल्म जलती रहेगी, समा में फिल्म जलती रहेगी, वो पतंगे भी आते रहेंगे। का मतलब है भक्तों, इस तरह से इन्होंने मुसीबतों का सामना किया और अंत में इन्हें भगवान की गोद प्राप्त हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक लाइन देखूं बहुत जल्दी।